विस्तार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के बस्तर दौरे पर रहेंगे। वो बस्तर में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री आज शाम जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। इसके बाद बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से वो करणपुर में मौजूद सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। यहां पहुंचकर अमित शाह सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों से मुलाकात करेंगे। जवानों अधिकारियों के साथ डिनर भी करेंगे। गृह मंत्री बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर सीआरपीएफ अधिकारियों और जवानों से चर्चा करेंगे। कैंप में ही वो रात गुजारेंगे। 25 तारीख की सुबह सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक अमित शाह इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 3 घंटों के इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के 1000 से ज्यादा जवान अपना करतब दिखाने के साथ साथ परेड करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जवानों और सीआरपीएफ के अधिकारियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे। और इस वक्त मुंबई से मिल रही है बड़ी खबर। डिप्टी सीएम की पत्नी को धमकी देने का मामला है। फडणवीस की पत्नी को धमकी देने का यह मामला है और गिरफ्तार आरोपी की कस्टडी लेने के लिए अब एमपी पुलिस भी मुंबई पहुंची है। अनिल जय सिंघानिया की कस्टडी लेने के लिए एमपी पुलिस यहां पहुंची है। जय सिंघानिया के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं। धार के धामनोद पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ मामले हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात से इस आरोपी को गिरफ्तार किया था। तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है अमृता फडणवीस। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी। अनिल जय सिंघानिया ब्लैकमेल का ये पूरा मामला है। आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। मुंबई पुलिस के पास अभी ये है, लेकिन मध्य प्रदेश के कई पुलिस स्टेशन ऐसे धार के धामनोद पुलिस स्टेशन में इसमें कई मामले दर्ज हैं। और अब चूंकि अब ये गिरफ्त में आया है, लिहाजा एमपी पुलिस कस्टडी मांगेगी अनिल जय सिंघानिया की। और अनिल जय सिंघानिया पूरे महाराष्ट्र की सियासत इस एक नाम को लेकर गर्म है। उद्धव ठाकरे से इसके ताल्लुकात खोजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इसके ताल्लुक खोजे जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं मतलब। तो अब इसकी कस्टडी मध्य प्रदेश पुलिस को भी चाहिए धार के धामनोद में मामलों को लेकर। सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? अब मध्य प्रदेश पुलिस को भी चाहिए सिंघानिया। जी बिल्कुल, देखिए इसमें दो राय नहीं है। जिस दिन अनिल जय सिंघानी को मुंबई पुलिस ने अदालत में पेश किया था, तो उस वक्त ही एक लंबी फेरिस जो लिस्ट है कि 17 केस जो है सिंघानी के खिलाफ जो है अलग अलग राज्यों में दर्ज हुए हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी जानकारी मिली, तो वो अब मुंबई आकर पहुंच चुके हैं। धामनोद पुलिस स्टेशन में शराब की तस्करी का मामला जो है खिलाफ दर्ज हुआ है। और आपको याद दिला दूं कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जो इस वक्त महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी अमृता फडणवीस को धमकाकर 10 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में मुंबई पुलिस ने उनकी बेटी और साथ में अनिल जय सिंघानी को गिरफ्तार किया है। 27 मार्च तक पुलिस कस्टडी है। आज जो है जय सिंघानी की बेटी अनिक्षा की कस्टडी खत्म हो रही, उसे एक बार पुलिस फिर जो है अदालत में पेश करेगी। देखना होगा कि क्या अहम पहलू जांच में सामने आते हैं। लेकिन बहरहाल मुंबई पुलिस के बाद मध्य प्रदेश की पुलिस अब जो है अनिल जय सिंघानी की कस्टडी लेना चाहती है, क्योंकि अनिल जय सिंघानी के खिलाफ मध्य प्रदेश के धामनोद पुलिस स्टेशन में
शराब की तस्करी का मामला दर्ज है और इसी सिलसिले में आज महाराष्ट्र में आकर मध्य प्रदेश की पुलिस पहुंची हुई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त चिरमिरी से बड़ी खबर मिल रही है। दुबई में चिरमिरी के एक युवक की मौत हो गई। काम के दौरान विवेक नाम के युवक की मौत हो गई है। अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने शव को भारत लाने की गुहार लगाई है केंद्र और राज्य सरकार से। दुबई की ग्लो शिपिंग लाइन में विवेक काम करता था। काम के दौरान इसकी मौत हो गई। सुजीत शाह संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, पूरी जानकारी दें विवेक के बारे में। और परिजनों ने अब गुहार लगाई है इसके शव को लाने के लिए। क्या कुछ कहा गया प्रशासन की तरफ से? सुजीत जी देखिए, जो चिरमिरी में पूरा परिवार रहता है, चिरमिरी गोदरीपारा में, और उनके परिवार में 5 लोग हैं, जहां 4 महीना पहले विवेक जो है दुबई गया हुआ था काम करने। काम के दौरान ही जो दुबई के बंदरगाह ग्लो शिपिंग में काम कर रहा था, काम के दौरान ही उसकी मौत हुई। मौत के बाद किसी प्रकार का वहां से जानकारी नहीं मिली, लेकिन जो वहां उनके साथ में दोस्त जो रहते थे उनके माध्यम से लखनऊ में जानकारी दी गई। लखनऊ में उनके जो ऑपरेटर थे, जो यहाँ से दुबई में भेजने के जो काम किए थे, लखनऊ में जानकारी दी, जिसके बाद लखनऊ से वहाँ के चिरमिरी गोदरीपारा के पार्षद के द्वारा जानकारी दी गई परिजनों को। परिजनों को जब से जानकारी मिली है, देर शाम कल जानकारी मिली, जिसके बाद रो रो का बुरा हाल है। उनके भाई ट्वीट के माध्यम से प्रशासन को और थाने में आवेदन भी दिया गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है शव को लाने के लिए प्रयास किया जाए और जल्द से जल्द लाए, ताकि हम अंतिम संस्कार कर सके। जी चलिए, धन्यवाद सुजीत इस तमाम जानकारी के लिए। इधर कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। मध्य प्रदेश में एक दिन में 15 मरीज मिले हैं। 365 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। उनकी जांच रिपोर्ट में ये 15 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। भोपाल में 8 मामले, इंदौर में 4 मामले, अलीराजपुर में 2 और जबलपुर में 1 कोविड पॉजिटिव पाया गया है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ये सैंपल भेजे गए हैं तो साफ हो पाएगा कि ये जो संक्रमण है वो किस वेरिएंट का है। संक्रमण दर की बात कर ली जाए, वो पहुंच गई है 4% पे। गई भैंस पानी में, ये कहावत आपने सुनी होगी। आज ही बताते हैं कि दरअसल भैंस पानी के चक्कर में कैसे चली गई। ग्वालियर नगर निगम की टीम ने एक भैंस को जब्त कर लिया, उसे अपने साथ ले गई। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन नगर निगम का पीएचई अमला जल कर, वाटर टैक्स, इसकी राशि वसूलने के लिए एक डेयरी संचालक के यहां पहुंचा। डेयरी संचालक बालकृष्ण पाल ने जल कर का, वाटर टैक्स का बकाया 1,29,000 रुपए जमा नहीं किया। बार बार नोटिस जारी किए गए, आखिरी नोटिस के बाद भी बिल जमा नहीं किया गया। तो यह अमला पहुंच गया डेयरी संचालक के पास, भैंस को जब्त किया और उसे अपने साथ ले गए। इधर सहयोगी सुशील आपको नजर आ रहे होंगे। सुशील के पास सीधे आपको लिए चलेंगे। तो सुशील, ये पूरा मामला बहुत फिट बैठता है। गई भैंस पानी में, पानी का ही चक्कर था। सुशील, बिल्कुल, देखिए, जब पानी का भारी भरकम रुपया जमा नहीं किया तो फिर जो डेयरी संचालक है उसकी भैंस ही पानी में चली गई, यानी उस भैंस की जब्ती हो गई। दरअसल डलियावाला मोहल्ला इलाके में रहने वाले डेयरी संचालक है, इनके खिलाफ जो है करीब 1,29,000 रुपये का जो पानी का बिल था, उस बिल के लिए नगर निगम ने लगातार इनको नोटिस दिया था। कई सालों का ये पानी का बिल बकाया था। जब अंतिम नोटिस देने के बाद भी जब डेयरी संचालक ने इस बात पर गौर नहीं किया, तो आखिरी नोटिस देने के बाद नगर निगम के पीएचई अमले की टीम कल शाम को इनके घर पहुंची थी और उसके बाद इनकी जो भैंस थी उसकी भी अच्छी खासी कीमत है, उस भैंस को जब्त कर लिया और भैंस को लेकर वहाँ से नगर निगम की पीएचई अमले की टीम आई है और उसे गौशाला में रखा गया है। और चूँकि लंबे समय से इन्होंने पानी का बिल जमा नहीं किया था, यही वजह है कि जो नगर निगम की टीम थी, कई बार इनको नोटिस दिए गए थे और उसके बाद भी जब इन्होंने बिल जमा नहीं किया और जब अंतिम नोटिस इनको दिया गया
कि ये लास्ट वार्निंग है आपके लिए। उसके बाद भी इन्होंने ना तो बिल जमा किया, ना ही उस बिल के लिए समझौते के लिए या फिर किस्त में कराने के लिए ये नगर निगम के पीएचई दफ्तर नहीं पहुंचे। यही वजह है कि आखिरकार नगर निगम के पीएचई अमले ने कल जाकर भैंस को जब्त किया है और जब्त करने के बाद अब जो है अगली कार्रवाई की जा रही है। अगर जल्द ही इन्होंने इस बिल का सेटलमेंट नहीं किया तो ये जो जब्ती वाली भैंस है, इस भैंस की कुर्की कर दी जाएगी। जितना पैसा होगा उसे जलकर के रूप में एडजस्ट कर लिया जाएगा और बाकी का जो बिल रहेगा वो बिल फिर पेनल्टी के साथ इन पर लागू होगा। तो कहीं ना कहीं नगर निगम ने जी बड़ी कार्रवाई और सख्त कार्रवाई इस तरह से कर दी है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। ग्वालियर से एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इनकम टैक्स की रेड लगातार चली है। 4 दिन तक ये रेड चली और अब तक 100 करोड़ के लेन देन का खुलासा हुआ है। कारोबारी पारस जैन, उनके ठिकानों पर 4 दिन तक ये कार्रवाई चली है। गूगल ड्राइव में हवाला कारोबार का राज भी मिला है। 100 करोड़ के लेन देन की जानकारी मिली है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने ई गैजेट से यह जानकारी जुटाई है। 15 करोड़ रुपए का सोने का हिसाब नहीं मिल पाया है। ग्वालियर से ही एक और खबर, हजीरा थाना इलाके में कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग हुई। गदाईपुरा में कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग हुई है। कार और बाइक पर सवार युवकों ने फायरिंग की। युवक का कोचिंग संचालक से बैच के समय को लेकर विवाद था। गोलू इसका नाम है और शाम को उसने फायरिंग की है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तलाश इनकी की जा रही है। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन आज मां चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा हो रही है। मैहर के त्रिकूट पर्वत पर विराजी मां शारदा का भव्य श्रृंगार किया गया है। मां चंद्रघंटा के स्वरूप में आरती भी हुई है। भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह पुलिस तैनात की गई है। कमोबेश हर मंदिर में यही स्थिति है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलग अलग मंदिरों के हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाते हैं, इसी तरह की स्थितियां। और आज नवरात्र पर मां चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा आज की जा रही है। और सीधे आपको लिए चलेंगे रायपुर। सहयोगी ममता आपको नजर आ रही होंगी। ममता, इस वक्त आप कहां और किस तरह की स्थितियां मां चंद्रघंटा की आज उपासना का दिन? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के महामाया मंदिर में इस वक्त मौजूद है और मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा की जा रही है। यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन एक बार कोशिश करेंगे, चूंकि आरती का समय है, काफी भीड़ है और इसलिए सीधे दर्शन जो है वो माता के करवाने की हम कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं श्रद्धालु जो है वो वहां पर जा रहे हैं। महामाया जो है उन्हें छत्तीसगढ़ की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि माँ का ये जो स्वरूप है वो समस्त सुखों को देने वाला और दुखों को हरने वाला है। और तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करती है और समस्त यश को देने वाली जो है वो माता को माना जाता है। अभी जो है वो आरती हुई है और आरती के बाद लगातार जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे कि परंपरागत रूप से माता का श्रृंगार किया गया है और गहने जो है वो पहनाए गए हैं। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वो उत्सव के दिन होते हैं और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो महामाया मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अपने दर्शकों को सीधे मंदिर के जो है वो माता के दर्शन करा सके, वो घर बैठे जो है वो माता के दर्शन कर सके। एक महामाया जो है वो यहाँ पे है और एक तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी महामाया जो है वो रतनपुर में है। तो ये जो महामाया जो माता है वो खासतौर पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की कुलदेवी के रूप में उन्हें पूजा जाता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जोत जलाए जाते हैं। न केवल राजधानी रायपुर बल्कि देश विदेश से यहाँ पर जोत जलाए जाते हैं। जी बिल्कुल, तो सहयोगी ममता तस्वीरें भी दिखा रही थी और
आपने देखा कि किस तरीके से भक्तों की भीड़ पहुंचने का भी सिलसिला लगातार जारी है। बहुत ख्याति प्राप्त ये मंदिर है और तरह तरह के आयोजन भी इसमें होते हैं। ममता, बिल्कुल देखिए काफी प्रसिद्ध मंदिर है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जोत जलाते हैं वीवीआईपी से लेकर तमाम लोग यहाँ पर माथा टेकते हैं और इसके पीछे जो है इसके पीछे भी अपनी जो कथा है वो ये है कि जो राजा को राजा मोरध्वज को स्वप्न आया था और उस स्वप्न के बाद में जो है वो उन्हें ये स्वप्न आया था कि राजधानी रायपुर के जो बूढ़ा तालाब है वहां पर माता ने कहा था कि मैं यहाँ पर विराजित हूँ और आप जो है यहाँ से मुझे लेकर जाइए और उस स्वप्न के बाद में जो है वो वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद चलिए धन्यवाद ममता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए। दिल्ली का रुख कर रहे हैं, बड़ी खबर, बीजेपी ने अभी अपने सभी लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। वित्त विधेयक पारित करने के लिए यह व्हिप जारी किया गया है। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का फिर हमला।